प्रांगण में आज फिर से ज्ञान की चर्चा शुरू हुई। आचार्य सोमेश अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। वेदांत ने उत्साह से पूछा, आचार्य जी, पिछले पाठ में हमने अक्षर ब्रह्म को समझा था। आज हम भगवान के किस रहस्य को जानेंगे? आचार्य सोमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, वेदांत, आज हम 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के बारे में बात करेंगे। ये वो परम ज्ञान है जो सबसे पवित्र और गुप्त है, जिसे जानकर जीवन सफल हो जाता है। प्रज्ञा ने उत्सुकता से पूछा, आचार्य जी, इसे राजविद्या क्यों कहते हैं? आचार्य सोमेश ने सरल भाव से समझाया, प्रज्ञा, राजविद्या का अर्थ है विद्याओं का राजा। यह ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यह केवल सुनने से नहीं बल्कि अनुभव करने से आता है। यह सीधा हृदय को स्पर्श करता है और बहुत सुखदायी है। इसे समझना बहुत आसान है यदि मन में श्रद्धा हो। यह हमें परमात्मा से सीधे जुड़ने का मार्ग दिखाता है। वेदांत ने पूछा, क्या भगवान हमारे आसपास ही हैं? प्रज्ञा ने भी अपनी सहमति में सिर हिलाया। वेदांत ने आगे कहा, वो इस संसार को कैसे संभालते हैं? आचार्य सोमेश के उत्तर देने से पहले वेदांत और प्रज्ञा एक दूसरे की ओर देखकर इस पहेली पर विचार करने लगे। वे सोचने लगे कि कैसे वायु पूरे आकाश में फैली रहती है, फिर भी वो आकाश से अलग दिखती है। इसी तरह परमात्मा भी सर्वत्र व्याप्त है। आचार्य सोमेश ने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा, वेदांत, भगवान कहते हैं कि ये पूरा जगत मुझ में ही स्थित है। जैसे आकाश में चलने वाली महान वायु सदा आकाश में ही रहती है, वैसे ही सभी प्राणी परमात्मा में स्थित हैं। भगवान इस संसार की रचना करते हैं और अपनी शक्ति से इसका पालन करते हैं। वे ही इस जगत के पिता, माता और रक्षक हैं। प्रज्ञा ने एक बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न किया, आचार्य जी, क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठिन तपस्या या कीमती वस्तुओं की आवश्यकता है? आचार्य सोमेश ने कोमलता से उत्तर दिया, नहीं प्रज्ञा, भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या केवल थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे बड़े चाव से स्वीकार करता हूं। वेदांत और प्रज्ञा इस बात से बहुत प्रभावित हुए कि ईश्वर इतने सरल हैं। वेदांत ने पूछा, तो हमें अपने दैनिक जीवन में क्या करना चाहिए? प्रज्ञा ने अपनी बात जोड़ी, क्या हमें पढ़ाई और खेल छोड़कर केवल पूजा करनी चाहिए? आचार्य जी के संकेतों को समझते हुए दोनों ने चर्चा की कि हमें अपना हर कार्य ईश्वर को याद करते हुए करना चाहिए। हम जो भी खाते हैं या जो भी अच्छे काम करते हैं उन्हें भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। आचार्य सोमेश ने एक बहुत ही आश्वासन देने वाली बात कही, वेदांत, भगवान ने एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की है। वे कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उनके पास जो नहीं है वो मैं उन्हें देता हूं और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। इसे योगक्षेम कहते हैं। भगवान अपने भक्तों का बोझ स्वयं उठाते हैं। अब इस अध्याय का सबसे मुख्य संदेश सुनो। आचार्य सोमेश ने अपनी आंखें बंद की और श्लोक का पाठ किया, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तैव आत्मानं मत्परायणः। इसका अर्थ है, तुम अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजन करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार मुझ में तल्लीन होकर तुम निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगे। पाठ की समाप्ति पर आचार्य जी ने कुछ प्रश्न पूछे। वेदांत और प्रज्ञा ने मिलकर इन 5 प्रश्नों पर विचार किया। 1. राजविद्या को सबसे पवित्र क्यों माना गया है? 2. भगवान को प्रेम से क्या-क्या अर्पित किया जा सकता है? 3. भगवान ने स्वयं को इस संसार का क्या बताया है? 4. भगवान अपने भक्तों की देखभाल कैसे करते हैं? 5. हमें अपना हर कार्य किसे समर्पित करना चाहिए? आचार्य सोमेश अपने स्थान से खड़े हुए। उन्होंने कहा, आज आपने भक्ति का सबसे सरल और गुप्त मार्ग सीखा। अगले अध्याय विभूति योग में हम ईश्वर के ऐश्वर्य और उनकी शक्तियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। प्रज्ञा ने झुककर आचार्य जी के चरण स्पर्श किए। सभी के मन में एक अनोखी शांति थी। पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।